नमो सर्वव्यापी चिन्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपनंदि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। 115 नंबर की गाथा इस स्वाध्याय में चल रही है। देखो, ये जो विषय चल रहा है तो ये विषय इसलिए चल रहा है, पहली बात तो ये है कि अपन सब लोगों को ख्याल में होगा कि द्रव्य को सत कहा गया, द्रव्य सत है, ठीक है। फिर ये कहा गया कि द्रव्य को सर्वथा सत नहीं मानना, ऐसा भी कहा गया। द्रव्य सर्वथा सत नहीं, सत सर्वथा द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सत तो एक गुण है और द्रव्य तो गुण ही है, ठीक है। इसलिए गुण और गुणी की अपेक्षा उनमें कथनचित भेद है, सत और द्रव्य में, ठीक है। और अभिन्नता की अपेक्षा से वो गुणी जो है द्रव्य, वो इन अनंत गुणों को धारण करता है ना, उस अपेक्षा से वो सत द्रव्य ही है। और इसका अपन ने दृष्टांत भी दिया था, जैसे आत्मा ज्ञान है, ठीक है। तो क्या एक गुण ज्ञान मात्र आत्मा है क्या? क्या नहीं है। किसी अपेक्षा से आत्मा ज्ञान है, किसी अपेक्षा से आत्मा ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अनंत गुणों वाला है, ठीक है। तो इसी बात को आचार्य जी ने समझाने के लिए ये 111, 112, 113, 114 ये सत उत्पाद और असत उत्पाद के माध्यम से उन्होंने बताया था, ठीक है। तो वो सत उत्पाद और गलत सत उत्पाद और असत उत्पाद को कैसे लागू किया उन्होंने? एक तो गुण और गुणी का भेद और अभेद, एक तो ये बताया द्रव्य के बारे में। दूसरा पर्याय और द्रव्य का, इसका पर्याय और द्रव्य का अन्यत्व और अनन्यत्व, ये कहा बताया गया। तो इस प्रकार से एक द्रव्य के बारे में इतनी बातें हैं। तो अब समस्या ये हुई कि भैया इन सब को हम समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? तो वो 114 नंबर की गाथा लिखी, ठीक है। द्रव्यार्थिक न्याय और पर्याय। देखो, ये बात मैं पहले से कहता आया हूँ और ये आगम की बात है, मेरे घर की बात नहीं है, कि गुणों के भेद को या सामान्य अपने अपन कहें भेद को भी पर्याय कहा जाता है, ठीक है। और जो द्रव्य का परिणाम होता है उस परिणाम को भी पर्याय कहा जाता है। आया ध्यान में क्या नहीं आया? भेद को भी पर्याय और परिणाम को भी पर्याय, ठीक है, अवस्था को भी पर्याय। अब वो पर्याय जितने प्रकार की हों या भेद जितने प्रकार के हों, सब में ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में लागू हो सकता है, ठीक है। और यहाँ आचार्य जी ने सत उत्पाद और असत उत्पाद, एक द्रव्य का, द्रव्य ही सत उत्पाद है, द्रव्य ही असत उत्पाद है, द्रव्य ही अन्य अन्य है, द्रव्य ही अनन्य है। एक द्रव्य के बारे में बात कही। अब उसी द्रव्य को हम इस प्रकार से नयों के द्वारा समझ सकते हैं। जिसका कथन करना हो उसको मुख्य करना और मुख्य करके उसके साथ में ही लगाना, और जिसका कथन नहीं करना उसका निषेध करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी बात को समझाने के लिए आचार्य देव ने कहा भैया द्रव्यार्थिक ने पर्यायार्थिक ने यहाँ तक ही बात नहीं है,
और भी जो वस्तु के द्रव्य के अनेक धर्म हैं, तो उन अनेक धर्मों में भी कोई विरोध नहीं आवे। एक एक धर्म वाला, क्यों वस्तु तो अनेकांतात्मक है ना, तो अनेकांतात्मक है तो एक उसमें कितने धर्म है वस्तु में? अनेक धर्म है, अनंत धर्म है। ठीक है, तो एक धर्म को मुख्य करके वस्तु यही है, अन्य नहीं है। जैसे आत्मा ज्ञान ही है, दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, वीर नहीं है। ठीक है, तो वहां केवल आत्मा ज्ञान ही है। अब उसमें दूसरे का अपने आप निषेध आ गया ना, तो ये आत्मा को ज्ञान कह रहे, दर्शन नहीं है आत्मा। हाँ जी, हाँ। तो अपेक्षा बताई कि ज्ञान क्यों कहा जा रहा, तो इस तरह से उसमें अपेक्षा बता करके कि इस अपेक्षा से आत्मा ज्ञान ही है, ऐसा कहा जाए, क्यों आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अन्य द्रव्य ज्ञान स्वरूप नहीं है। अन्य द्रव्यों से भिन्न करने के लिए आत्मा को ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा ये कि ज्ञान से ही आत्मा अपने स्वरूप का और पर स्वरूप का परिचय करता है। तो वो ज्ञान ही तो है, ज्ञान ही तो है आत्मा। उसने अपना कार्य किया, वो कैसे किया? ज्ञान से किया है, तो ज्ञान स्वरूप ही है, ऐसा यहाँ कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको सप्तभंगी के द्वारा भी उसको यहाँ बताया, माने उनमें कोई विरोध नहीं आता है। कब विरोध नहीं आता है? जब स्यादवाद से कहा जाता है, और ये सप्तभंग स्यादवाद में है, सो स्यादवाद में सप्तभंग, ऐसा कहते हैं। जो सात भंग है वो स्यादवाद में है, और स्यादवाद में क्या व्यवस्था है कि वस्तु की जो वस्तु का जो स्वरूप बताया जाता है, तो वो स्वरूप किसी एक पर्याय को, एक भेद को मुख्य करके और अन्य को गौण करके, मानो अन्य का निषेध करके एक ही से कहा जाएगा ना, ऐसा तो इस प्रकार से उसको कहा जा सकता है। और वो द्रव्य ही है उसका अन्य, ऐसा इसमें है ना। द्रव्य सत है, द्रव्य असत है, द्रव्य अवक्तव्य है, द्रव्य सत असत है, तो उसमें सबकी अपेक्षाएं है ना। द्रव्य सत अवक्तव्य है, द्रव्य असत अवक्तव्य है, द्रव्य सत असत अवक्तव्य है, इसे सात भंग हुए ना उसमें। तो ये सभी पर जितने जीव के धर्म हैं उन पर लागू किया जा सकता है, और इसमें कोई विरोध नहीं आता है, इसमें विरोध ही नहीं आता, क्योंकि वहां अपेक्षा है कि किसी अपेक्षा से ऐसा है, ऐसा समझ। तो इसी बात को यहाँ कहा, देखो कल ये सात बातें अपन ने पढ़ ली, अभी दोबारा रिपीट कर दी। अब यहाँ से इसके बाद पांचवी लाइन से 237 पेज पर, ऐसे अनंत धर्मों वाले द्रव्य के एक एक धर्म का आश्रय लेकर, ऐसे अनंत धर्मों वाले द्रव्य के एक एक धर्म का आश्रय लेकर, ये तो समझ में आया ना, एक धर्म का आश्रय लिया, हाँ सत का लिया, फिर असत का लिया, सत उत्पाद असत उत्पाद आया था ना, तो सत का लिया, फिर असत का लिया, अन्यत्व का लिया, अनन्यत्व का लिया, ऐसा। तो ऐसे अनंत धर्मों वाले द्रव्य के एक एक धर्म का आश्रय लेकर विवक्षित और अविवक्षता के द्वारा, के विधि निषेध के द्वारा, क्या मतलब है कि विवक्षित माने जो धर्म विवक्षित है उस समय उसका आश्रय है, और अन्य धर्म उस समय अविवक्षित है। समझ में आया ना?
तो जो अविवक्षित है उनका तो निषेध हो गया, और जो विवक्षित है उसकी अस्थि उसके कथन हो गया। ऐसा है, विवक्षिता ने कथन करना, वो विवक्षित है, और बाकी धर्म अविवक्षित है। वो द्रव्य तो जैसा है वैसा का वैसे ही है ना, मैंने वो अनेक धर्मात्मक ही है, लेकिन समस्या ये उसका कथन कैसे किया जाए। देखो यहाँ भी कथन की समस्या आ रही है ना, इसलिए तो उन्होंने ये कहा। हाँ जी हाँ, है? अब वहाँ कथन की समस्या है ना कि अनेक द्रव्यात्मक ऐसा कहा गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनेक द्रव्य की एक पर्याय है, ऐसा आशय नहीं है। वो पर्याय जीव की ही है। कोई मुझे ये सिद्ध कर दे नहीं जीव और पुद्गल दोनों की वो पर्याय है, कोई कर दे और ये कहेगा नहीं वो जीव की है ही नहीं, अकेले जीव की नहीं है, तो वो मैं जो कुछ भी मेरे पास संपदा होगी ना पूरी उसके नाम कर दूंगा गारंटी से। मैं जनवाणी की साक्षी में ये बात कर रहा हूं। अरे वो जीव की पर्याय है, पुद्गल की कैसे कहा गया, पुद्गल को कैसे उसमें शामिल किया गया। चल विवक्षित अविवक्षिता के विधि निषेध के द्वारा, अब समझ में आएगा ना, विधि माने उसको कहना बताना, और निषेध माने उसका विपरीत, उसका निषेध कर देना, ऐसा नहीं है। सत सत को कहा गया ना, स्यात् अस्ति है, स्यात् नास्ति तो नहीं ही है, द्रव्य नहीं ही है। द्रव्य द्रव्य तो है, उसको नहीं कैसे कह रहे हो। हाँ जी हाँ, किसी अपेक्षा से है। अब यहाँ पर हट जाएंगे, नहीं नहीं ये तो गलत लिखा है, नहीं है तो नहीं सिद्ध करो भाई उसको। द्रव्य नहीं है ना, द्रव्य नहीं है तो उसको सिद्ध करोगे, नहीं है वो। हाँ जी हाँ, समझ गए ना, क्योंकि पररूप की अपेक्षा से वो नहीं है, परस्वरूप की अपेक्षा से नहीं है, निस्वरूप की अपेक्षा से है। इसके द्वारा प्रकट होने वाली सप्तभंगी सतत सम्यकतया उच्चारित करने पर, बराबर लगातार, सतत अर्थात उसको ऐसा जानना चाहिए और उच्चारित करना चाहिए, तो स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र पद के द्वारा, देखो स्यात्कार को क्या बोला यहाँ पर, अमोघ, अमोघ मंत्र है, अकाट्य, अखंड, अनिवार्य, जिसको निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा मंत्र है ये स्यात्कार का। इसके द्वारा, समझ में आया ना, इसके द्वारा एवकार ही, एवकार में रहने वाले समस्त विरोध विषके मोह को दूर करती है। समस्त विरोध, विरोध रूप जो विषय है उस विष को दूर करती है। कौन? स्यात्कार। स्याद, स्याद अपन जो अपनी भाषा में कहें स्यात्कार माने स्याद, स्यादबाद जो है वो वस्तु में रहे हुए अनेक धर्म उनके द्वारा वस्तु को बता भी देता है स्यादबाद, और एक एक धर्म के पूरी वस्तु को समझना है ना, तो वस्तु में कौन कौन से धर्म है, और वस्तु उस अपेक्षा से उस काल में उसी धर्म वाली कही जाती है। जैसे ज्ञान है आत्मा ये कही जाती है ना, और जैसे आत्मा जो है वो अन्य अन्य ही है, आत्मा अन्य अन्य नहीं ही है, अर्थात अनन्य ही है, ऐसा कहा जा सकता है ना। ऐसा अन्य अन्य कैसे है, और जो अनन्य है वो अन्य के अन्य कैसे हो सकता है, जो अन्य अन्य है वो अनन्य कैसे हो सकता है। तो ऐसा विरोध जैसा लगता है ना, तो वो विरोध कहाँ से दूर होएगा, और वो विरोध किसके बारे में लग रहा है अपने को, द्रव्य के बारे में। ठीक है, तो द्रव्य जो है वो कथनचित अन्य अन्य है, कथनचित अन्य अन्य नहीं है। ये बात बताने के लिए ये यहाँ सप्तभंगी को मुख्य किया गया।
तो जिस समय अन्य अन्य कहा जाए तो वो उस अपेक्षा से, क्योंकि ये पूर्व पर्याय है और आगामी पर्याय है, ये सब अन्य अन्य हैं। समझ गए ना? ये सब पर्याय अन्य अन्य हैं। अगर वो देखो, अब यहाँ वो वही फिर प्रकरण बीच में आता है कि अगर उसको जीव और पुद्गल की दोनों की पर्याय मान ली जाए तो वो सदा काल रहेगी ना। फिर तो वो उसमें अन्य अन्य पना भी अपन कैसे करेंगे? और द्रव्य की बात की जा रही है, जो द्रव्य अन्य अन्य है, तो द्रव्य की बात की जा रही है, तो एक ही द्रव्य की बात है कि अनेक द्रव्यों की बात है? वहां एक मतलब ये बार बार सिद्ध हो रहा है, एक द्रव्य की बात है, वही द्रव्य उसमें अन्य है, इसमें अन्य है, आगे अन्य रहेगा, और वही द्रव्य अनन्य है। द्रव्यों को तो नहीं कहा कि द्रव्यों द्रव्यों अनन्य है, जितने द्रव्य हैं वे सब अनन्य है उसमें। कितना बड़ा दोष आएगा उसको अगर हम अनेक द्रव्यों का मानना है। उसे अनेक द्रव्य के द्वारा ये व्यवहार और निश्चय दो नए है ना, अपने व्यवहार से कहा गया है उसे अनेक द्रव्यात्मक। तो ही तो पुद्गल की पर्याय को अनेक द्रव्यात्मक जो कहा गया वो व्यवहार से कहा गया, क्योंकि वहां एक पुद्गल परमाणु नहीं है, अनेक पुद्गल परमाणु है, लेकिन एक एक वचनात्मक है वो। अनेक द्रव्यात्मक पुद्गल पर्याय, अनेक द्रव्यात्मक जीव की पर्याय, ऐसा है। ठीक है, अगर वो उसको एक साथ उसके साथ जोड़ दिया जाए फिर तो वो अन्य अन्य कैसे होएगा? वो तो वही होगी पर्याय, वही पर्याय हुई, वही पर्याय हुई। अनेक द्रव्यात्मक है ना ये, अनेक द्रव्यात्मक है ना, अनेक द्रव्यात्मक है ना, तो पर्याय का भेद कैसे करोगे? वो तो अनेक द्रव्यात्मक है, तो अन्य अन्य हो ही नहीं सकती फिर तो। ठीक है, और फिर जब वो अन्य अन्य नहीं हो सकती है तो वो अनन्य भी कैसे होगा? द्रव्य अनन्य ही है, ऐसा भी कैसे होगा? तो निश्चय से वो जीव की ही पर्याय है, अनेक द्रव्यों की पर्याय वो नहीं है। व्यवहार से वो अनेक द्रव्यों के वहां होने से उसको व्यवहार से कहा जाता है, ऐसा भी अपन कह सकते हैं, और इसमें कोई विरोध भी नहीं है, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से यहाँ स्यादवाद के द्वारा जो विवक्षित धर्म है उस धर्म को कहना, मुख्य करना, और उस धर्म से द्रव्य को वैसा ही कहना, द्रव्य को ही कहना वैसा, उस अपेक्षा से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 115 नंबर की गाथा पूरी हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से विषय पलटता है। क्या विषय पलटता है? अब आचार्य देव क्या कह रहे हैं, देखो अपन ने अभी जिसकी चर्चा की ना, अन्य अन्य है, अनन्य है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, सतुत्पाद असत उत्पाद, या अन्य अन्य और अनन्य। ठीक है, अब आचार्य देव फिर से उसको याद यहाँ कर और मूल बात कहना चाहते, मतलब ये तो सब हो गया, द्रव्य का स्वरूप हो गया, सतुत्पाद हो गया, सत का स्वरूप, सत का द्रव्य के साथ में एक पना अनेक पना, ये सब सिद्ध हो गया। इतनी बातें आ गई ना द्रव्य के स्वरूप में। और फिर उसके बाद नयों की बात की आ गई और सप्तभंगी की बात की। अब ये आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, देखो अब जिसका निर्धार करना है, इसलिए जिसे उदाहरण रूप बनाया गया है, ऐसे जीव की मनुष्यादि पर्याय क्रिया का फल है। अब मैं इसका अर्थ फिर करता हूं आपको। अब जिसका निर्धार करना है, आचार्य देव कहते हैं भैया हमने ये आपको जो बताया कि एक जीव द्रव्य और उसकी ये इतनी पर्याय,
कोई मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, तिरंच पर्याय, नारकी पर्याय, ये जो पर्याय है ना, और इसी को यहाँ उदाहरण भी बनाया गया था अन्य अन्य पने में और अनन्य पने में। ठीक है, तो इसमें से हमें कुछ निर्धार करना है, कुछ निर्णय करना है। आचार्य देव के वाक्य हैं, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है संस्कृत में, अथ निर्धार्यमाणत्वेन उदाहरणीकृतस्य जीवस्य मनुष्यादि पर्यायाणाम। देखो यहाँ भी क्या लिखा है, जीव की, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? तो एक द्रव्य की है कि वो जीव उद्गलात्मक दोनों द्रव्यों की कही गई। अरे ये यहाँ लिखा हुआ है, जीव की पर्याय, मनुष्य पर्याय किसकी, तिरंज पर्याय किसकी, जीव उद्गल की दोनों की। अरे जैसा है वैसा कहेंगे ना आचार्य, अगर दोनों की होती तो कहने चाहिए ना जीव और पुद्गल की मनुष्य पर्याय, जीव और पुद्गल की तिरंज पर्याय, ऐसा कहेंगे। जीवस, इतनी संस्कृत तो सब जानते हो, जीवस माने एक वचन है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में इस प्रकार से होता है। तो जीवस हमेशा एक वचन में आता है, और ये संबंध कारक है, संबंध कारक, जीव का संबंध बताया है ना, काय से मनुष्य पर्याय, जीव की मनुष्य पर्याय, तो और मनुष्यादि पर्याय ऐसा लिखा ना, तो जीव की मनुष्यादि पर्याय क्रिया फलत्वेन अन्यत्वम द्योतयति, अन्य अन्य पना प्रकाशित करती है। ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब क्या निर्धार करना, देखो यहाँ पे, अब जिसका निर्धार करना है, इसलिए जिसे उदाहरण रूप बनाया गया है, ऐसे जीव की मनुष्यादि पर्याय क्रिया का फल है। ये मनुष्य पर्याय क्या है, काय का फल है? ये जीव जो अन्य अन्य पना प्राप्त कर रहा है, तो ये क्यों प्राप्त कर रहा है, इसका निर्धार करना है, इसका निर्णय करना है कि ये जीव जो अनन्य पर्याय, जीव तो एक स्वरूप है ना, अनन्य है ना, जो अनन्य है वो अनन्य क्यों हो रहा है भाई पर्यायों में, वो अनन्य ही क्यों नहीं रहता है, वह का वही क्यों नहीं रहता है, इसका निर्धार करना है। आया कि नहीं, इसका निर्धारण करना है, ऐसा कहते हैं। इसलिए उनका अन्यत्व अर्थात वे पर्याय बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, प्रकाश उसको प्रकाशित इस प्रकार प्रकाशित करते हैं, माने ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि भैया ये जीव ऐसी कौन सी क्रिया करता है, जीव की कौन सी क्रिया है जिस क्रिया के कारण से, अब जीव की क्रिया होगी ना, वो उद्गल की क्रिया तो नहीं होगी ना, जीव की पर्याय, जीव की क्रिया, तो जीव ऐसी कौन सी क्रिया करता है जो ये जीव, जो यद्यपि एक रूप है वह का वही है, तो भी ये अन्य होता है पर्यायों में, उसका निर्धार करते हैं। आया कि नहीं आया? अभी तक तो चर्चा आई थी ना, इसलिए मैंने कहा अब यहाँ से विषय पलटता है। हाँ है, मैंने शुरू में क्या कि अपन जितना जितना इसमें आगे बढ़ेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। 126 नंबर तक की गाथा देखना आप, वहां तक आपको कितना मजा आता है, आप मतलब आश्चर्यचकित होंगे। अभी हम समझ रहे हैं, अभी सिद्धांत की बात थी ये सब। अब आचार्य देव यहाँ बताते हैं ये अन्यपना क्यों होता है, जीव तो एक है उन्हीं पर्याय में वो अनन्य है, वह का वही है, वह का वही है, वह का वही है, तो फिर ये अन्यपना इसका होता क्यों है, क्यों है ये अन्यपना है? तो इसका मतलब कुछ क्रिया तो है जीव, और वो क्रिया किसकी हुई, पुद्गल की तो होगी नहीं ना। हाँ जी, हाँ, तो वो जीव कौन सी क्रिया करता है जिसका फल इसे ये मिलता है, तो ये अन्य अन्य होता है, ऐसा कहते हैं।
समझ में आया ना? अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जो होगा वो अपन तो आचार्य देव की बात सुनेंगे, अपन उपनिषद तो कुछ नहीं कह रहे। आपको बहुत मजा आएगा।